हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का पहला विमेंस का सेमीफाइनल मुकाबला। और सुनील रतन तैयार हैं रेफरी टॉस के लिए। साउथ ईस्ट ने टॉस जीत लिया है, यानी कि जो अटैकर होगी वो साउथ ईस्ट होगी। सुनील रतन रेफरी हैं, मुख्य रेफरी FIBA कमिश्नर दिल्ली, और दूसरे रेफरी हैं इस मुकाबले के अश्वनी। स्कोरर की भूमिका में हैं नीरज शर्मा। अश्वनी चेक इन करवाएंगे बॉल को, रेफरी है मैच के। ये वो खिलाड़ी हैं जो गोवा नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं, और इसी के साथ चेक इन अश्विनी ने चेक इन करवा दी है। मुकाबला शुरू हो गया है। 10 मिनट का ये मुकाबला, और 10 मिनट में निर्धारित होगा कि कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में। प्रांजल ने चेक इन किया बॉल को, और अब गरिमा, इशिका, रिम्पी हुड्डा ने 2 पॉइंटर हिट किया लेकिन कामयाबी मिली नहीं। यहां बढ़िया ब्लॉक देखने को मिला है। शुरुआती क्षण हैं मुकाबले के, और दोनों ही टीमों की कोशिश ये है कि दबाव बनाया जाए, बल्कि दबाव को हावी ना होने दिया जाए। और ये खाता खोला है यहां पर गरिमा गोसाई, कप्तान ने। PNC टबाटा ने पहला स्कोर किया है। पास रिम्पी हुड्डा ले अप्स के लिए गई, और अब ये अनिका अग्रवाल, चूंकि वहां पर दोनों ही टीमें जानती हैं कि मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है, और 1 अंक 2 अंक की सीढ़ियां आपको आगे चढ़नी है। ये बहुत बढ़िया कोशिश इशिका चौधरी, 1 अंक और यहां PNC टबाटा के लिए आएगा। 2-0 की बढ़त यहां पर PNC टबाटा की आ गई है, और साउथ ईस्ट अब थोड़ी सी खतरे की घंटी उनके लिए। ये 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर गरिमा गोसाई, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। हाइट है गरिमा की, और उसका पूरा फायदा यहां उठाते हुए पास कर दिया है। 2 पॉइंटर का मौका यहां पर इशिका चौधरी के लिए। ड्रिबल करते हुए आगे आई और पास किया, अभी भी रिबाउंड पर कोशिश, और अब ये रिम्पी हुड्डा, क्या कुछ कमाल जी पास किया है 2 पॉइंटर के लिए। और 2 पॉइंटर यहां पर लिया जरूर गरिमा गोसाई ने, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। थोड़ी सी कोशिश यही दोनों टीमों की कि पहले मोमेंटम को समझा जाए, मोमेंटम अपने पक्ष में बनाया जाए। और यहां साउथ ईस्ट की टीम 3 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। PNC टबाटा 4 के लिए आई है। फिलहाल प्रकृति रंजन यहां सब्स्टिट्यूशन के तौर पर तैयार हैं, और ये स्ट्रेटेजी होती है क्योंकि ये बास्केटबॉल जो खेल है यहाँ पर बैटरी बहुत जल्दी से ड्रेन होती है। गरिमा गोसाई कप्तान बाहर आ गई हैं, सब्स्टिट्यूशन लिया गया है, और अब प्रकृति रंजन पहुंच गई हैं। ये क्या चूंकि यहाँ पर शॉट का मौका मिला था, इशिका के हाथों में बॉल, और अब इशिका ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ी, लेजअप के लिए जाना चाहती थी लेकिन पास कर दिया है। मौका अभी भी प्रकृति रंजन, चूंकि यहां पर देखिए अटैक यहां कर रही हैं दोनों ही टीमें, लेकिन उतना ही बढ़िया ब्लॉक भी यहां देखने को मिल रहा है। चूक नहीं रही है, कोई गलती यहां पर इशिका चौधरी नहीं करना चाहेंगी थोड़ा। और जैसे मौका निकलता है विरोधी टीम के हाथ से, इसका यह मतलब है सीधा सा कि मौका अब मिलेगा आपको। तो इशिका चौधरी क्या 2 पॉइंटर जी नहीं, ड्रिबल कर रही हैं और फिर वापस आई हैं और पास कर दिया है खूबसूरती से। कप्तान गरिमा ने 1 अंक और बटोर लिया है। बढ़त हो गई है 3-0 की। PNC टबाटा 3-0 से अब आगे हो गया है। मौका फिर इशिका के पास, बढ़िया पास, क्या गरिमा एक बार फिर कन्वर्ट करेंगी, और कर दिया है। क्या कप्तानी पारी यहां पर खेल रही है गरिमा गोसाई, शानदार खेल। 4-0 की बढ़त यहां पर।
2 पॉइंटर के लिए गई जरूर, लेकिन एनर्जी उतनी थी नहीं कि बास्केट तक पहुंच पाती बॉल। प्रकृति ने इस बार 1 अंक और बटोर दिया है पीएनसी टबाटा के लिए। स्कोर होगा 5-0 की बढ़त। बहुत चतुराई का खेल यहां पर पीएनसी टबाटा ने दिखाया है। साउथ ईस्ट ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी तैयारी के साथ आई है। सेमीफाइनल में पहुंची जरूर है, लेकिन अभी तक रंग जो है उभर कर आया नहीं है। साउथ ईस्ट को अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो कुछ चमत्कारी खेल दिखाना होगा। जो ब्लॉक की दीवार है पीएनसी टबाटा की, उसको भेदना होगा। लेकिन ये कप्तान की क्या लंबा पास, क्या तालमेल टीम का, और गई जरूर यहां पर प्रकृति एक अंक जुटाने के लिए, लेकिन कामयाबी उन्हें मिली नहीं। लेकिन चैन की सांस ली होगी यहां पर साउथ ने, ईस्ट ने। बॉल के कब्जे में आई जरूर, दोबारा छीन ली गई। ये देखिए लंबे लंबे पास, तालमेल छका के यहां पर रखा हुआ है। ओह, कोशिश पूरी थी, रीबाउंड पर पॉइंट लेने की कोशिश लगातार, और ये क्या फाउल का इशारा होगा? अभी तक फिलहाल नहीं। ये कोई गलती यहां नहीं की है प्रकृति रंजन ने। 6 अंक खाता खोल भी नहीं पाई है यहां साउथ ईस्ट की टीम। अभी तक इंतजार, इस बार खाता खोल दिया है। जर्सी नंबर 6 में कोमल तोमर, जर्सी नंबर 7 में कीर्ति नैन। लगातार कोशिश करते हुए कोमल तोमर पास करेंगी या 2 पॉइंटर के लिए जाएंगी, देखना होगा। जानती हैं कि तेजी से अंक जुटाने होंगे, इसलिए 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर, लेकिन बास्केट हो नहीं पाई। थोड़ा सा अपनी एकाग्रता को और बढ़ाना होगा यहां पर साउथ ईस्ट को, अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो। लंबा पास, इशिका चौधरी के पास से ये पास, क्या इशिका कन्वर्ट कर पाएंगी? गरिमा ने 1 अंक और बटोर लिया है। क्या शानदार खेल दिखाया है। अभी तक मैक्सिमम जो कन्वर्ट किया है वो गरिमा गोसाई कप्तान ने किया है, और साथी खिलाड़ियों ने ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई की। इशिका चौधरी बाहर आई हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, अंदर गई हैं अब रिम्पी हुड्डा। आठ 1 से यहां पर पीएनसी टबाटा अपना शिकंजा कसते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में। 2 पॉइंटर, क्या शानदार 2 पॉइंटर गरिमा का यहां आया है। गरिमा गोसाई, स्कोर हो गया है पीएनसी टबाटा का 10। 1 अंक अभी तक मिला है मात्र साउथ ईस्ट को। कोमल तोमर हैरान, थोड़ी सी कुछ भी यहां साउथ ईस्ट के नजरिए से सही नहीं हो रहा है। 2 पॉइंटर एक और ये भी मिला। रिम्पी हुड्डा ने ये कमाल करके दिखाया है। 12 पर पहुंच गया है स्कोर यहां पर पीएनसी टबाटा का। 2 पॉइंटर के लिए इस बार कीर्ति नैन ने हिट किया था और मिले हैं 1 अंक और यहां पर। प्रकृति रंजन के लिए हुड्डा भी बनी है। प्रकृति वापस आ गई हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, और ये बढ़िया ब्लॉक और ड्रिबल करते हुए कोशिश यहां पर कोमल तोमर की, लेकिन पास किया था, मिली नहीं कामयाबी। ये पीएनसी टबाटा अपना शिकंजा यहां कस चुकी है इस मुकाबले में। 13-2 से बढ़त बनाई हुई है। ऐसा लगा था कि जो बास्केट की थी वो 2 पॉइंटर के लिए थी, लेकिन अब यहां 1 अंक का और इजाफा देखने को मिला है पीएनसी टबाटा का 14 पर।
3 पॉइंट अभी तक साउथ ईस्ट के हो चुके हैं, क्योंकि वो 2 पॉइंटर लिया था। अभी भी कीर्ति नैन की कोशिश, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ी है और अब ड्रॉप हो गया है। इसी बीच गरिमा गोसाई की री एंट्री, बाहर आई है रिम्पी हुड्डा, जो एनर्जी है उसका बखूबी इस्तेमाल कर रही है यहां पर पीएनसी टबाटा की टीम। लगातार सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। 1 पॉइंटर यहां प्रकृति रंजन के हाथ से जाता हुआ, और ये फ्री शूट, अगर आपने फाउल किया है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रकृति रंजन, और आसानी से कन्वर्ट किया है, ऐसा लगता है जैसे चुंबक की तरह खींच लिया हो बास्केट ने बॉल को अपने अंदर, सधे हुए हाथों से। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर, शानदार खेल दिखाया है यहां पीएनसी टबाटा ने सेमीफाइनल में। बिल्कुल बैकफुट में धकेल के रखा है साउथ ईस्ट को। और गरिमा ने पास किया, इशिका चौधरी लगातार यहां अंक बटोरने में कामयाब। पीएनसी टबाटा 16 पर पहुंचा है स्कोर पीएनसी टबाटा का। अब मात्र 1.5 मिनट से भी कम समय बाकी है इस खेल में। टाइम आउट ले लिया है साउथ ईस्ट ने। ये स्ट्रेटेजी होती है कि जब विरोधी टीम लगातार अंक हासिल करती है तो उनकी एकाग्रता को भंग करने के लिए, उनके मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए टाइम आउट का सहारा लिया जाता है। साउथ ईस्ट ने वही टाइम आउट अब लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि समय जो है 10 मिनट का, वो रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसला है, क्योंकि अब 1 मिनट 16 सेकंड का खेल मात्र बाकी है। तो कुछ बहुत बड़ा चमत्कार अगर यहां नहीं होता है तो पीएनसी टबाटा इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी। निर्धारित 30 सेकंड का जो समय है टाइम आउट का, वो खत्म। बॉल को चेक इन करवाया रेफरी अश्विनी ने, और ये 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर इशिका चौधरी, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली। एवरी डे नॉट इज संडे। लंबा पास प्रकृति रंजन के लिए, और ये रिवर्स थ्रो के जरिए इस बार अंक बटोरने की कोशिश थी प्रकृति की, लेकिन कामयाबी उन्हें मिली नहीं। खेल का आखिरी मिनट, क्या कुछ घटित होगा, क्या हलचल होगी स्कोर बोर्ड पर। अंकों का इजाफा जो लगातार हमें देखने को मिला है पीएनसी टबाटा के खाते में, क्या अब थोड़ा सा जो अंतर है वो कम होगा। फिलहाल 16-3 से पीएनसी टबाटा ने अपना शिकंजा यहां कसा हुआ है, और जीत की दहलीज पर यहां पीएनसी टबाटा लगभग पहुंच चुकी है। कप्तान गरिमा गोसाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 2 पॉइंटर के लिए गई, और अभी भी रीबाउंड पर अंक मिलेगा। जी हां, प्रकृति रंजन ने 1 अंक और ले लिया है, 17 पर पहुंचा है इसी के साथ स्कोर, और 2 अंक और आएंगे। 5 यहां मिले हैं अब साउथ ईस्ट को। आखिरी घड़ियों में अब यह मुकाबला पहुंच गया है। 20 सेकंड लगभग पास किया है। इशिका चौधरी ने 2 पॉइंटर हिट किया और मिलेगा। जी हां, अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। इशिका चौधरी शानदार 2 पॉइंट, और 19 पर पहुंच गया है यहां पीएनसी टबाटा का स्कोर। 2 पॉइंटर के लिए फिर, और इसी के साथ हुटर की आवाज। 19-5 से इस पहले सेमीफाइनल को पीएनसी टबाटा ने जीत लिया है। साउथ ईस्ट को यहां हार का सामना करना पड़ा है। पीएनसी टबाटा 19, साउथ ईस्ट 5। पहले सेमीफाइनल में पीएनसी टबाटा ने साउथ ईस्ट को एक तरफा मुकाबले में कहा जाए तो हरा दिया है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने कोशिश करा है, जो इंटरनेशनल लेवल है उससे ज़्यादा बेटर फैसिलिटी देने की कोशिश करें। नंबर 1, वी हैव वुडन फ्लोरिंग इंडोर स्टेडियम। नंबर 2, इनकी रिफ्रेशमेंट, फर्स्ट एड फैसिलिटी, किट प्रॉब्लम ना हो, और क्वालिफाइड ऑफिशियल्स। दिस आर द मेन थिंग, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। और 3-on फॉर्मेट जो है, स्पेशली अगर आप क्रिकेट को देखोगे, इस कंट्री के अंदर क्रिकेट को ज़्यादा मेंशन किया जाता है, तो क्रिकेट का सेकंड फॉर्मेट जो है आईपीएल है। ऐसी सेम एज इट इज़ बास्केटबॉल के अंदर
ये 3-on-3 बहुत पॉपुलर है, और जस्ट बिकॉज ऑफ 3-on-3 इंडिया की जो रैंकिंग है आज के डेट के अंदर काफ़ी हाई है बाकी कंट्रियों से। आफ्टर 27 ईयर्स वी बीट चाइना टीम, कुवैत टीम, तो इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी लेवल है। इस टाइप के टूर्नामेंट अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे जो छोटे बच्चों से लेके अंडर 14 से लेके सीनियर मैन एंड वुमेन तक दे विल गेट गुड कंपटीशन इन वेरी शॉर्ट टर्म। इस टूर्नामेंट का एक सिंपल उद्देश्य है जो हरीश शर्मा जी हमेशा बोलते थे कि प्लीज़ ट्राई टू नेवर स्टॉप दिस ब्यूटीफुल गेम। जितना बच्चों को खिला सकते हो वो खिलाओ। हमने इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी आया किसी भी एज कैटेगरी का, इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि 8 साल से बच्चे से लेके 80 साल तक के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और इतना अच्छा नंबर हमें मिलेगा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा फोकस था इस टूर्नामेंट को कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड माई स्पेशल थैंक्स टू दूरदर्शन टीम, जिन्होंने बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे इस टूर्नामेंट को कवर किया और बच्चों को हमारे मोटिवेशन मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में 3rd प्लेस के लिए यह मुकाबला है S4A और साउथ ईस्ट के बीच में। S4A टीम के स्क्वाड की बात करें तो वंशिता है, आरुषि है, शैली है और कामाक्षी है। साउथ ईस्ट कीर्ति नैन, अनिका अग्रवाल और कोमल तोमर। रेफरी हैं इस मुकाबले के दिनेश और दीपक। ये बॉल को चेक इन करवा दिया गया है और मुकाबला शुरू। जर्सी नंबर 6 में है कोमल तोमर, अनिका अग्रवाल जर्सी नंबर 8 और कीर्ति नैन जर्सी नंबर 7। साउथ ईस्ट के लिए अनिका अग्रवाल, कोशिश बहुत अच्छी थी यहां पर, और ये रीबाउंड पर पॉइंट लिया है कोमल तोमर ने साउथ ईस्ट के लिए। तीन अंक अब तक यहां हासिल कर चुकी है साउथ ईस्ट की टीम। साउथ ईस्ट का मुकाबला इससे पहले हुआ था पीएनसी टबाटा के साथ, तो 19-5 से उन्हें हरा दिया था पीएनसी टबाटा ने। 5 अंक हासिल कर पाई थी साउथ ईस्ट की टीम और पीएनसी टबाटा ने किए थे 18 अंक हासिल। इससे पहले साउथ ईस्ट ने चीता को हराया था 12-11 से, और यहाँ अब उनका मुकाबला है S4A से। S4A बढ़िया खेली है यहां पर। वंशिता, आरुषि, शैली और कामाक्षी 6 अंक बटोर लिए हैं यहां। और अब साउथ ईस्ट बहुत बढ़िया, 1 अंक का इजाफा यहां साउथ ईस्ट के लिए होता हुआ।
जी हाँ, ये है S4A की टीम। वंशिता जर्सी नंबर 6 में है। S4A 6 अंक यहां हासिल कर चुकी है, जबकि साउथ ईस्ट का स्कोर अभी भी 4 अंक। ये टक्कर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति, निराश यहां पर वंशिता। तेजी से निकली है यहां पर शैली साउथ कोरिया की, लेकिन पॉइंट मिलेगा नहीं। कामाक्षी बाहर आई हैं और उनकी जगह आरुषि अंदर गई हैं। S4A टू पॉइंटर के लिए यहां गई थी साउथ ईस्ट के खिलाड़ी, और ये बढ़िया रिवर्स शॉट लेने की कोशिश आरुषि की, लेकिन कामयाब हो नहीं पाई। कीर्ति नैन 2 पॉइंटर के लिए गई। अनिका अग्रवाल आई है यहां ब्लॉक करने के लिए तेजी से, लेकिन उतनी ही चपलता से यहां कप्तान वंशिता ने 1 अंक और हासिल किया है। पांच पर अब जा पहुंचा है स्कोर। दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर 6-6 पर बराबरी करते हुए S4A और साउथ ईस्ट की टीमें। आरुषि ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ी, पास किया है वंशिता ने दिया है कामाक्षी को, और कामिक्षा 2 पॉइंटर के लिए ये 1 का इशारा है। 1 अंक और यहां मिलेगा S4A को, 7 पर पहुंच गई है, और ये बढ़िया 1 अंक और यहां पर साउथ ईस्ट के लिए आता हुआ। दोनों ही टीमें यहां नेक टू नेक खेल रही हैं। 7 ये इस बार वंशिता ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई है, आई है और पास कर दिया है पीछे। 2 पॉइंटर का मौका था यहां पर कामाक्षी के पास, लेकिन कामयाब हुई नहीं वहां। ये 1 अंक और यहां मिलेगा S4A को। 8 पर पहुंच गया है स्कोर यहां। 1 अंक की बढ़त यहां बना ली है S4A ने। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, लगभग 3.5 मिनट का खेल बाकी है। तीसरी प्लेस के लिए, थर्ड प्लेस के लिए मुकाबला है। साउथ ईस्ट और S4A की टीम आमने सामने। मेडल का रंग कोई भी हो, लेकिन मेडल मेडल होता है, और
बेशक ये ब्रॉन्ज मेडल मैच है, लेकिन दोनों टीमों की कोशिश यही कि मेडल अपने नाम किया जाए। और फिलहाल यहाँ 2 अंकों की बढ़त S4A के पक्ष में। 9-7 से इस मुकाबले में अपनी बढ़त बनाते हुए यहाँ S4A की टीम। आरुषि ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ी है, पास करने की कोशिश, बढ़िया ब्लॉक वहां पर आया है कीर्ति नैन का, लेकिन आरुषि के कब्जे में बॉल अभी। बहुत बढ़िया घूमते हुए और यहाँ 1 पॉइंट और अपने नाम कर लिया है आरुषि ने। अनिका अग्रवाल, कोमल तोमर, ये फ्री शॉट और चूंकि यहां पर कोमल तोमर 2 पॉइंटर थोड़ा सा लाइन से आगे आई और 1 पॉइंट के लिए ट्राई जरूर किया। और अब ये कामाक्षी, ये निश्चित तौर पर फाउल करार दिया जाएगा। शॉट क्लॉक, ये छिटकी बॉल हाथ से और लाभ, ये वंशिता। कीर्ति नैन, बढ़िया पास, मौका है यहां, लेकिन इससे पहले विसल का इशारा। रेफरी दिनेश। शैली बाहर हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, तैयार हैं, अगर चाहे खिलाड़ी तो उन्हें बुला सकते हैं। और ये फ्री शॉट, क्या अंक मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल अंक मिलेगा। कोमल तोमर ने सधे हुए हाथों से बास्केट के अंदर बॉल पहुंचाई है और 1 अंक का इजाफा यहाँ पर। 2 मिनट से कम समय का ये खेल बाकी है और 2 ही अंकों का अंतर यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में है। S4A 10 पर है और साउथ ईस्ट 8 पर। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के KD जाधव एरेना में ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच है। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 का ये मुकाबला अब अपने आखिरी चरण में। दोनों टीमों की कोशिश यही कि मेडल अपने नाम किया जाए और यहां 2 अंकों का इजाफा S4A के पास है। बॉल पोजीशन में है यहां साउथ ईस्ट के, गई जरूर, बढ़िया ब्लॉक वहां देखने को मिला। अभी भी रिबाउंड पर 1 अंक और हासिल कर लिया है, फासले को और कम कर दिया है। 9 पर पहुंच गया है स्कोर यहां साउथ ईस्ट का। अभी भी मौका, अनिका अग्रवाल ने पास किया और अब बॉल एक बार फिर कीर्ति नैन 2 पॉइंटर के लिए गई और देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल 2 अंक मिल गए हैं। जो बढ़त पहले 2 अंकों की थी S4A के पास, अब वो 1 अंक की बढ़त तब्दील होते हुए साउथ ईस्ट के पक्ष में। आखिरी क्षणों में क्या मुकाबला पक्ष में झुकेगा साउथ ईस्ट के या फिर बराबरी करेगी यहाँ S4A की टीम। यहाँ टाइम आउट जैसे ही लगा साउथ ईस्ट ने यहाँ बढ़त बनाई है। टाइम आउट, ये स्ट्रेटजी होती है मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए। टीम जो होती है इस रणनीति का सहारा लेती है, क्योंकि जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा का नहीं है, मात्र 1 अंक का यहाँ अंतर है। साउथ ईस्ट की टीम 11 पर है और S4A 10 पर। अगर हिस्ट्री को रिपीट करना है यहाँ पर साउथ ईस्ट को, तो अब स्कोर अर्जित करने से यहाँ रोक के रखना होगा। और अब टाइम आउट के जो 30 सेकंड की अवधि होती है उसकी समाप्ति और बॉल को चेक इन करवाया जाएगा। रेफरी दिनेश और दीपक। कीर्ति नैन कप्तान, ये अभी भी बॉल पोजीशन में है यहाँ कोमल तोमर। अनिका अग्रवाल क्या 2 पॉइंटर के लिए जाएंगे? नहीं, पास किया है, जान रही है ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये अब कामाक्षी, लंबा पास, 2 पॉइंटर का मौका था लेकिन पास कर दिया है और 1 अंक। सबसे पहले जो खतरा है
बराबरी पर अगर रोकने में सफल होगी यहां पर S4A की टीम तो, और यहां लगता है थोड़ी सी इंजरी। कीर्ति नैन अब संभलते हुए कहा कि मैं बिल्कुल फिट, जज्बा, हौसला, हिम्मत, यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। और कीर्ति नैन यहां खरी उतरती हुई अपनी उस पहचान के साथ एक बार फिर मुकाबले में जानती हैं। अंतिम 40 सेकंड का समय है और ऐसे छोड़कर जाया नहीं जा सकता। बढ़िया ब्लॉक यहां पर कामाक्षी का। चेतावनी, क्या ये फ्री शॉट होगा? जी हाँ, बिल्कुल फ्री शॉट मिला है यहां कोमल तोमर को 1 अंक की बढ़त बनाने का, और यहां पूरा मौका कोमल तोमर, और जो दरकार थी वो मिली, उसकी पूरा किया, और 1 अंक का और अभी मौका है। 2 अंकों की बढ़त फिलहाल यहां साउथ ईस्ट के लिए हो गई है, और ये भी अब जो अंतर हो गया है वो 3 अंकों का हो गया है। अंतिम 30 सेकंड का लगभग समय है। अब चिंता वंशिता के स्क्वाड के लिए पूरा करना होगा, और ये इंटरफियरेंस 2 फ्री शॉट अब मिलेंगे S4A को। और ये बास्केटबॉल की खूबसूरती है कि अब जो फ्री शॉट का समय है उस समय घड़ी को रोक दिया जाता है। 2 फ्री शॉट कप्तान वंशिता ये चूकी, और ऐसा लगता है कि मेडल की जो रेस है वो अब उसमें वो पिछड़ रही हैं। 1 पॉइंट तो कम से कम लेना होगा और फिर 2 पॉइंट ट्राई करना होगा, और ये दोनों ही मौके उन्होंने गंवा दिए हैं। वंशिता निराश होंगी अपने इस प्रदर्शन से। अब 2 पॉइंटर और 1 आखिरी 20 सेकंड का समय। एक तरीके से देखा जाए तो S4A ने स्टार्टिंग में बढ़त बनाई थी, लेकिन साउथ ईस्ट ने वहां वापसी की, और जो पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में जब उन्होंने चीताज को हराया था 12-11 से, उसी जुझारूपन का परिचय दिया। और यहां साउथ ईस्ट की टीम अब 20 सेकंड का समय इन्हें पास करना है, पॉइंट लेने से रोकना है, और अगर अंक हासिल होता है तो सोने पे सुहागा। लेकिन ये देखिए तेजी, चपलता, कोशिश इस बार बढ़िया प्रदर्शन। 1 अंक का इजाफा तो हो ही चुका है, 2 का, जी हाँ 1 अंक और चाहिए बराबरी के लिए। यहां पर S4A को समय बचा है मात्र 4 सेकंड का। और अब चूंकि अब ये मौका 1 अंक की बढ़त ऑलरेडी है, और अगर यहां 1 अंक और जुटाएगी, और जुटा लिया है, वो बढ़त 2 अंकों की हो गई, और अब 1 अंक और जुटाने का मौका है साउथ ईस्ट के पास। तो वो 2 अंक जो मिले थे वो कोई खास काम आएंगे नहीं। 1 अंक और जुटा लिया है, और अब ये मुकाबला बस औपचारिकता 15 पर पहुंच गया है स्कोर यहां पर साउथ ईस्ट का। और ये हैं कीर्ति नैन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर कीर्ति नैन का, जैसी उम्मीद की जा रही थी। जी हाँ, इस खिलाड़ी में खेल को पलटने का जज्बा है, खेल को पलटने की हिम्मत है। कीर्ति नैन कप्तान साउथ ईस्ट की, एक तरीके से शेर के जबड़े से जीत निकाली है, मेडल निकाला है। बहुत बढ़िया यहां पर खेली दोनों ही टीमें, लेकिन अब पलड़ा अंतिम 4 सेकंड का समय। 2 पॉइंटर की कोशिश थी यहां पर, और हुटर की आवाज के साथ ही डिसाइड हो गया है मेडल जाएगा यहां पर साउथ ईस्ट को। 15-12 से इस मुकाबले को जीत लिया है। ब्रोंज मेडल मैच में यहां पर कीर्ति नैन, अनिका अग्रवाल और कोमल तोमर ने अपने जुझारूपन का परिचय दिया, बढ़िया खेल दिखाया, वापसी की। कीर्ति नैन
कोमल तोमर और अनिका अग्रवाल की ये तिगड़ी यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। और ये टॉस होते हुए फाइनल, महिलाओं का फाइनल, पीएनसी टबाटा ने टॉस जीत लिया है और ये है ऑफिशियल फोटोग्राफ दोनों ही टीमों के खिलाड़ी यहां। अगर अब तक की यात्रा की, अब तक के सफर की बात करें तो पीएनसी टबाटा ने क्वालिफाई राउंड्स के बाद क्वार्टर फाइनल में हराया था हुपर्स को 18-5 से और सेमीफाइनल मुकाबले में टक्कर दी थी साउथ ईस्ट को 19-5 से। साउथ वेस्ट के सफर की बात करें तो इन्होंने हराया था क्वार्टर फाइनल में डाउनटाउन को, और खास बात यह है कि बिफोर टाइम हराया था, 21 अंक हासिल किए थे। सेमीफाइनल में हराया था S4A की टीम को। साउथ वेस्ट मुकाबला शुरू, 10 मिनट का ये समय रहेगा और 10 मिनट की अवधि में अपने खेल का, अपने कौशल का, अपने जुझारूपन का, अपनी जीत की जो कोशिश है उसको दिखाना होगा, जीत के दिखाना होगा। दोनों ही टीमों की यही कोशिश कि यहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया जाए। देखिए, मेडल तो जब आप फाइनल में पहुँचते हैं आपको मिलता ही है, लेकिन सुनहरा रंग वही होता है सबका सपना। सफर बहुत मुश्किल रहा है अब तक का, और कैप्टन गरिमा गोसाई जो अब तक बहुत बढ़िया खेली हैं, जर्सी नंबर 15 में इशिका चौधरी, जर्सी नंबर 10 में प्रकृति रंजन, जर्सी नंबर 7 में और रिम्पी हुड्डा जर्सी नंबर 9 में पीएनसी टबाटा के लिए अंक जुटाने की कोशिश। और ये जर्सी नंबर 8 में प्रिया रावत, वहां थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिला है। स्कोरर हैं इस मैच के नीरज, टाइम कीपर दिनेश और शॉट पे हैं दीपक। रेफरी इस मुकाबले के अश्वनी और राकेश। 2 स्कोर यहां पर पॉइंट हासिल किए हैं अभी। अपने स्टाइल के अनुसार पहले 2 अंक हासिल किए यहां टबाटा ने। पीएनसी टबाटा की कोशिश यही रहेगी कि लगातार दबाव बनाया जाए, प्रेशर में रखा जाए। ये इस बार 1 पॉइंट के लिए कोशिश जरूर की थी वंदना आर्या ने। वंदना आर्या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, FIBA एशियन गेम्स 2015 में यूथ में खेल चुकी हैं और सभी नेशनल खिलाड़ी हैं इस टीम में। नेशनल सीनियर जूनियर में सिल्वर मेडल हासिल किया था सिमरन कौर ने जो कप्तान हैं, और ये रिम्पी अब ले रही हैं फ्री शॉट पीएनसी टबाटा के लिए। 1 अंक और मिलेगा यहां पीएनसी टबाटा को, स्कोर पहुंचेगा 3 पर। ये पॉइंट नहीं मिला पीएनसी टबाटा को फ्री शॉट वाला, तो ये अपडेट क्यों नहीं कर रहे? और अब ये फ्री शॉट है साउथ वेस्ट के लिए। जी हाँ, कोशिश अच्छी थी सिमरन कौर की, लेकिन कामयाबी मिले नहीं। पॉइंट गार्ड की भूमिका में यहां सिमरन कौर, ये तेजी से आगे निकली है, रिवर्स के जरिए अंक बटोरने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी यहां मिली नहीं। प्रिया रावत को ये सिमरन कौर, चूंकि वहां थोड़ी सी असमंजस की स्थिति दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच में यहां देखी जा रही है,
पूछ रही है रेफरी अश्विनी से कि ये है क्या। इशिका चौधरी हैरान है थोड़ी सी कि रेफरी ने सही समय पर सही फैसला क्यों नहीं लिया। इशिका को पोजीशन मिला है, पास किया है और 1 अंक और यहां रिम्पी हुड्डा ने दिलाया है पीएनसी टबाटा को। लंबा पास इस बार वंदना आर्या के पास, बॉल ड्रिबल करके आगे निकलना चाहती थी, पास किया है सिमरन कौर। 4 अंकों की बढ़त यहां मिल चुकी है पीएनसी टबाटा को। साउथ वेस्ट अभी भी इंतजार में खाता खोलने के। बहुत बढ़िया वहां पिक किया है प्रकृति रंजन ने, मौका अभी भी। लंबा पास, इशिका चौधरी 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर, लेकिन चूंकि वहां पर एक बार फिर जिम्मेदारी गरिमा गोसाई के कंधों पर अंक जुटाने की, और ऐसा हुआ नहीं है कि गरिमा गोसाई के ऊपर जब भी जिम्मेदारी आई है उन्होंने उसे बखूबी निभाया है। 1 अंक का इजाफा यहां पीएनसी टबाटा के स्कोर में और होते हुए 5 पर पहुंचा है स्कोर पीएनसी टबाटा का। इंतजार जारी है यहां पर साउथ वेस्ट का, 1 अंक भी वो अभी हासिल नहीं कर पाई हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 10 मिनट की अवधि है कुल, और इंतजार लंबा होता जा रहा है। साउथ वेस्ट का खाता खोलने की भी परमिशन अभी तक नहीं दी है, लेकिन क्या ये मौका होगा? क्या फ्री शॉट पर सिमरन कौर अंक बटोर पाएंगी? सधे हुए हाथों से पास किया और इस बार कामयाबी मिलते हुए खाता खोला है यहां पर सिमरन कौर कप्तान ने। 1 अंक यहां मिलेगा। बहुत बढ़िया कमबैक, इसी तरीके से खेलना होगा, लेकिन वो ही बराबरी करते हुए यहां पर पीएनसी टबाटा स्कोर 6 पर पहुंच गया है। अब पीएनसी टबाटा का ब्लॉक करते हुए यहां इशिका चौधरी, तो पास कर दिया वहां पर, इस बार तेजी से निकली यहां पर सिमरन कौर, फिर एक बार इशिका चौधरी। लंबा पास गरिमा गोसाई के लिए, 2 पॉइंटर के लिए बास्केट करने की कोशिश, और वहां लमक लिया है प्रकृति रंजन ने, और यहां विसल का इशारा। फ्री शॉट हासिल किया है, क्योंकि जैसे ही फाउल होता है आप अड़चन पैदा करते हैं खेल में, तो प्रकृति को मिलेगा ये फ्री शॉट। इशिका चौधरी बाहर आई हैं, अंदर गई हैं रिम्पी हुड्डा। हमने अभी तक के जितने भी मैच थे देखा है कि पीएनसी टबाटा लगातार अपनी रोटेशन को कंटिन्यू रखता है, रोटेशन करता रहता है, क्योंकि बैटरी ड्रेन होती है तो उसको रिचार्ज करना होता है, और खिलाड़ी जब बाहर आकर बैठता है तो उसे रिगेन करने में, अपनी एनर्जी को दोबारा चार्ज करने में मौका मिलता है। पीएनसी टबाटा 6 और साउथ वेस्ट 1, यानी कि अच्छी खासी बढ़त यहां पर बना के रखी है पीएनसी टबाटा ने। लगभग 6.5 मिनट का खेल अभी बाकी है, और यहां एक बार फिर फ्री शॉट के लिए गरिमा गोसाई। एक अंक और हासिल करते हुए 7-1 पर पहुंच गया है स्कोर। अब 7 पीएनसी टबाटा, 1 साउथ वेस्ट। टू पॉइंटर के लिए गई हैं इस बार सिमरन कौर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। थोड़ा सा अपनी एकाग्रता को और बढ़ा के रखना होगा, जोश रखना है, होश भी रखना है, दबाव में बिखरना नहीं है, दबाव में निखरना है, और यही काम यहां साउथ वेस्ट को करना होगा अगर पीएनसी टबाटा की इस आंधी को रोकना है। तो अंकों का तूफान खड़ा कर दिया है यहां पर, 7-1 की विशाल बढ़त यहां बना ली है इस मुकाबले में। लगभग
6 मिनट का खेल अभी बाकी है, लेकिन कोई भी जवाब चुनौती जो दे रखी है यहाँ पीएनसी टबाटा ने, उसका कोई जवाब अभी तक साउथ वेस्ट ढूंढ नहीं पाई है। ये वंदना आर्या ने अपने अनुभव का लाभ उठाया है और 1 अंक और दिलाया है साउथ वेस्ट को। और अश्विनी अपनी विसिल के साथ एक बार फिर चेक इन करवाते हुए गरिमा तैयार हैं फ्री शॉट के लिए। और 1 अंक का इजाफा और यहां पर 8 पर पहुंच गया है स्कोर पीएनसी टबाटा का। ये है वंदना आर्या, जी हां ये है अनुभव। 1 अंक यहां पर और मिलेगा साउथ वेस्ट को, 3 पर पहुंच गया है, लेकिन 5 अंकों का फासला भी और तय करना होगा साउथ वेस्ट को अगर मेडल का रंग सुनहरा चाहिए तो। रिम्पी हुड्डा ने पास किया है इशिका चौधरी को और अब है गरिमा गोसाई के पास बॉल। पीएनसी टबाटा 9 और साउथ वेस्ट 3। 1 अंक और बटोर लिया है गरिमा ने, इसी के साथ 10 हो गया स्कोर यहां पीएनसी टबाटा का। एक फ्री शॉट अभी और बाकी है, गरिमा गोसाई इंतजार में। अब आधे समय में क्या कुछ नया कर पाएगी यहाँ पर साउथ वेस्ट की टीम, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ फिलहाल पीएनसी टबाटा की जो महिलाओं की ये टीम है, गरिमा गोसाई की कैप्टेंसी में जो खेल रही है फाइनल मुकाबला 11-5 से बढ़त बना रखी है। और अब रिम्पी हुड्डा बाहर आई हैं, प्रकृति रंजन, इशिका चौधरी और गरिमा गोसाई। यहाँ साउथ वेस्ट लगता है अपने रंग में आ रही है, अंक बटोरा है, 6 पर पहुंचा है स्कोर। लेकिन अगर पीएनसी टबाटा के इस तूफान को रोकना है तो बहुत तेजी से अटैक करने होंगे। और ये देखिए गरिमा गोसाई एक बार फिर तैयार है फ्री शॉट के लिए। अभी तक जितने भी फ्री शॉट लिए हैं गरिमा ने, ऑलमोस्ट उन्हें कामयाबी मिली है। एक और फ्री शॉट, ये भी कामयाबी। 2 अंक लगातार फ्री शॉट पर जुटाए हैं और स्कोर पहुंचा दिया है पीएनसी टबाटा का 13 पे। कोशिश पूरी है यहां साउथ वेस्ट की कि कोशिश करें रोकें, लेकिन पीएनसी टबाटा की ये जो खिलाड़ी हैं, इन्हें रोक पाना शायद उनके बस की बात है नहीं। अभी तक आधे से भी ज्यादा का अंतर बरकरार रखा हुआ है। 13-6 से पीएनसी टबाटा ने बढ़त बनाई हुई है। तेजी से निकली है सिमरन कौर, लेकिन वहां बढ़िया डिफेंस ब्लॉक किया और ये प्रकृति ने 2 पॉइंटर हिट जरूर किया था, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। फिर पास किया है सिमरन कौर और ये 1 पॉइंट के लिए हिट जरूर किया था पूजा रावत ने, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। अब प्रकृति और अंक जुटा लिया है पीएनसी टबाटा के लिए। 14 पर पहुंच गया है स्कोर पीएनसी टबाटा का। सिमरन कौर ड्रिबल करते हुए, लेकिन ब्लॉक ऐसा है, भेद पाना थोड़ा सा नामुमकिन था। 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। लगभग 2.5 मिनट का ये खेल बाकी है। 10 मिनट का निर्धारित समय होता है। गोल्ड मेडल का ये मुकाबला है। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। और 1 अंक और इस बीच पीएनसी टबाटा के खाते में जुड़ता हुआ।
लगातार बढ़त यहां बनाई रखी है पीएनसी टबाटा ने। दो अंक और इस बीच पीएनसी टबाटा, ये क्या, एक अंक तो मिलेगा ही मिलेगा। वंदना आर्या ने ये 2 पॉइंटर के लिए गई थी सिमरन, लेकिन मिली नहीं कामयाबी। आखिरी के 1.5 मिनट के आसपास का समय बाकी है। 17-8 से बढ़त बनाई हुई है। बहुत मुश्किल यहां पर अब साउथ वेस्ट के राह। ये मुकाबला एक तरीके से अब औपचारिकता भर। यहां रेफरी ने थोड़ा सा शायद समझ लिया था कि जी हाँ यहां बनता है फ्री शॉट। फ्री शॉट के लिए तैयार पूजा रावत, साउथ वेस्ट की ये खिलाड़ी। ये देखना पड़ेगा कि एक है या 2, लेकिन एक तो फिलहाल गंवा दिया है। और अब बॉल इशिका चौधरी के हाथों में 2 पॉइंटर के लिए गई। और चूंकि वहां यहाँ रीबाउंड का चांस हो सकता था अगर वहां प्रकृति होती, लेकिन यहाँ ब्लॉक बढ़िया किया है प्रकृति ने। शायद टच हुई और ये 1 पॉइंट के लिए भी गई पूजा रावत, लेकिन कामयाबी मिली नहीं कुछ भी। यहाँ 1 अंक और यहाँ पर प्रकृति रंजन जुटाते हुए पीएनसी टबाटा के लिए 18-8 से आगे हो गई है यहाँ पीएनसी टबाटा। प्रकृति पास कर दिया है, गरिमा गोसाई तेजी से निकली ड्रिबल करते हुए ले अप्स किया है और अंक बटोर लिया है। 19 होगा स्कोर अब पीएनसी टबाटा का। रिम्पी हुड्डा बाहर हैं इस समय और जो 3 खिलाड़ी खेल रही हैं वो हैं प्रकृति रंजन, इशिका चौधरी और गरिमा गोसाई पीएनसी टबाटा के स्क्वाड में। वंदना आर्या, सिमरन कौर और पूजा रावत यहां चुनौती पेश कर रही हैं साउथ वेस्ट की। इस बार 1 अंक और जुटाया है यहां सिमरन कौर ने, लेकिन काफी नहीं होगा। मात्र 5 सेकंड का समय बचा है और 20-8 की बढ़त है यहां पर पीएनसी टबाटा की। गोल्ड मेडल लगभग तय हो चुका है। औपचारिकता भरी यह मुकाबला बचा है और फिलहाल फ्री शॉट के लिए यहां सिमरन कौर। अब जीत का जो अंतर है बस उसको कम किया जा सकता है। ये 1 अंक और मिलेगा। सिमरन कौर ने 1 अंक और जुटाया, कप्तान है, कप्तानी जिम्मेदारी यहां निभाते हुए सिमरन कौर 1 अंक और ले पाएंगी। जी नहीं, 9 हो गया है स्कोर यहां पर पीएनसी टबाटा का, साउथ वेस्ट का। और पीएनसी टबाटा ने 20-9 से ये मुकाबला जीत लिया है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का महिला वर्ग का गोल्ड मेडल जीत लिया है यहां पीएनसी टबाटा ने। गरिमा गोसाई, शिका चौधरी, प्रकृति रंजन और रिम्पी हुड्डा की ये टीम है जिन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और साउथ वेस्ट की टीम बहुत बढ़िया खेली। सिमरन कौर, वंदना आर्या, मल्लिका सेठ और पूजा रावत, उन्हें मिलेगा सिल्वर मेडल। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला टबाटा के सामने है पीएनसी टबाटा। और कोच खुश होंगे यहां पर दोनों ही टीमों के कि उनकी टीम्स फाइनल में पहुंच गई है। रेफरी अजमेर ने टॉस करवाया है। टबाटा की टीम ने यहां पर टॉस जीत लिया है और पीएनसी टबाटा यहां अब डिफेंसिव यानी कि ऑफेंसिव रहेंगे यहां टबाटा। टू पॉइंटर से शुरुआत रचित की, लेकिन मिलेगा नहीं चूंकि वहां थोड़ा सा एक्यूरेसी में कमी। और ये शानदार 2 पॉइंटर आते हुए इस बार चूंकि यहां पर
4 अंक हासिल कर चुके हैं यहाँ पर पीएनसी टबाटा। ये देखिए तेजी, बहुत बढ़िया 1 अंक और इस बार राठी ने जुटा लिया है। सुनील राठी जर्सी नंबर 14 में पीएनसी टबाटा के लिए। पांच 1 से पीएनसी टबाटा ने यहां शुरुआत में अपना दम दिखाया है, पहले मिनट में ही अब 5 अंक हासिल किए हैं। थोड़ा सा यहां पर रेफरी का हस्तक्षेप, अजमेर सिंह और रोहित को समझाते हुए खिलाड़ियों को कि जी हाँ, जो नियम हैं उनका तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। और अब ये रेफरी अजमेर सिंह चेक इन करवाते हुए बॉल को। आयुष ब्लॉक करने की कोशिश, और ब्लॉक अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपको मुश्किल हो जाती है, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो देखता है कि जी हाँ आज क्लियर कितना है रास्ता। ये रिवर्स शॉट पर अंक बटोर लिया है टबाटा ने। 13 नंबर की जर्सी में विशाल ने टबाटा का खाता खोला है, और उससे पहले 1-2 अंक और मिले थे, तो 3 अंक यहां इस टाइम टबाटा के। और ये फ्री शॉट अब 4, यानी कि विशाल ने भाई साहब कंटिन्यू कीजिए। टबाटा 3 पीएनसी 5। प्रिंस त्यागी, रचित 2 पॉइंटर के लिए गए लेकिन कामयाबी मिली नहीं। सुनील राठी ड्रिबलिंग करते हुए निकले थे लेज़अप के लिए, लेकिन यहां नीतीश बानीवाल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। विनेश ब्रिगवाशी इंडियन जो टीम है हमारी बास्केटबॉल की, उसके कैप्टन हैं। 9 नंबर की जर्सी में पीएनसी टबाटा के लिए। 4 पर पहुंच गया है स्कोर अब टबाटा का। ये थोड़ा सा यहां स्लिप हुए। 1 थ्रो मिलेगा प्रिंस को, प्रिंस त्यागी। पीएनसी टबाटा के लिए फ्री शॉट, चूंकि यहां पर निराश होंगे, लेकिन प्रेशर कई बार ऐसा होता है। ये शानदार, एक चूके तो दूसरे को कामयाबी। सुनील राठी ने जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई कर दी है। 1 अंक का इजाफा यहां पर, और पीएनसी टबाटा के स्कोर में 6 पर पहुंच गया है पीएनसी टबाटा का स्कोर, और 5 पर है टबाटा। ये मुकाबला नेक टू नेक चलते हुए शुरुआती क्षणों में पीएनसी टबाटा ने यहां अच्छी खासी बढ़त बनाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे टबाटा संभल कर खेलते हुए ब्लॉक करने की कोशिश। आयुष तेजी से निकले यहां पर और लेज़अप कर दिया है। 1 अंक और मिलेगा यहां, अंकों की बराबरी, 6-6 की बराबरी दोनों ही टीमों के लिए। गोल्ड मेडल का ये मैच है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली का, केडी जाधव एरिना में बास्केटबॉल का जादू सर चढ़कर बोलते हुए हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 का गोल्ड मेडल मैच टबाटा और पीएनसी टबाटा के बीच में। 1 अंक की और बढ़त यहां पर मिलते हुए टबाटा को, यानी कि ये पहला मौका है जब टबाटा ने यहां पर बढ़त बनाई है पीएनसी टबाटा पर। 2 पॉइंटर की कोशिश थी यहां पर विशेष ब्रिगवाशी की। 9 नंबर की जर्सी में भारत की जो बास्केटबॉल टीम है उसके कप्तान हैं विशेष ब्रिगवासी। फिजिक देखिए, जज्बा देखिए, ये बढ़िया पास, और यहां से क्या नीतीश बेनीवाल फिर पास किया है। 2 पॉइंटर के लिए गए यहां, और ये देखिए कप्तान का कॉन्फिडेंस। विशेष ब्रिगवासी जर्सी नंबर 9 पीएनसी टबाटा के कप्तान, और 1 अंक और यहां मिलेगा। बहुत बढ़िया। रचित ने कोशिश की 2 पॉइंटर के लिए, लेकिन कामयाबी मिलेगी नहीं। स्कोर अब 10 हो गया है यहां पीएनसी टबाटा का।
9 पर टबाटा पीछे पीछे, पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, हार नहीं मानेंगे हम, यही कहना है टबाटा का पीएनसी टबाटा को। और अब राठी, सुनील राठी ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े, पीछे किया है नितेश के पास, नितेश बेनीवाल ने फिर पास कर और 2 पॉइंटर के लिए गए। यहां चूके, क्या यहां ड्रिबल पर चांस बनेगा? जी नहीं, बॉल गई है पीछे और सौंपनी पड़ेगी। जी हां, अब मौका विशेष ब्रिगवासी, सुनील राठी, नितेश ने 2 पॉइंटर और जोड़ दिया है, 2 अंकों का इजाफा और 12 पर पहुंचा है स्कोर पीएनसी टबाटा का। 9 पर टबाटा, 2 अंकों का इजाफा और होगा टबाटा में और 11 पर पहुंच गया स्कोर। 2 अंक और बैक टू बैक पीएनसी टबाटा के लिए। जो अंतर घटा था फिर उसे बरकरार कर दिया है। 14 पर पीएनसी टबाटा, 11 पर टबाटा। ब्लॉक करने की कोशिश थी लेकिन कामयाबी मिली। ये बहुत बढ़िया, विशाल ने 1 अंक और यहां टबाटा के लिए जोड़ दिया है। 12 पर पहुंच गया है स्कोर। ये कॉन्फिडेंस, जी हां, क्या शानदार कॉन्फिडेंस। सुनील राठी 1 अंक और 2 पॉइंटर के लिए यहां कोशिश थी, वहां गिर से गए हैं, थोड़े से डिसबैलेंस हुई बॉडी। आयुष टबाटा के लिए, रचित ने, कप्तान रचित इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं टबाटा के, और टाइम आउट ले लिया टबाटा ने। स्कोर है यहां पीएनसी टबाटा का 15 है, टबाटा का 12 है। और ये देख रहे हैं कि समय भी अब लगभग 4.5 मिनट का बचा है, तो टाइम आउट बनता है 30 सेकंड का, ये रेस्ट मिलेगा और यहां रणनीति बनाने का एक मौका मिलता है दोनों ही टीमों को। टाइम आउट कोई भी ले, लेकिन जो बैटरी होती है उसको रिचार्ज करने का भी मौका मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स। 30 सेकंड कैसे बीत जाते हैं ये हम सबको पता है। 30 सेकंड बीत गए हैं और अब दोनों ही टीमों के खिलाड़ी पहुंच गए हैं कोर्ट में। 4.5 मिनट का ये मुकाबला बचा है। 15-12 से लीड ले रखी है यहाँ पीएनसी टबाटा ने टबाटा की टीम के ऊपर। और अब रेफरी रोहित चेक इन करवाते हुए बॉल को आयुष वहां पिक करेंगे टबाटा के, और ये फ्री शॉट और उसको कन्वर्ट किया, 1 अंक का इजाफा और ये 2 पॉइंटर भी आता हुआ पीएनसी टबाटा का बैक टू बैक। और यहाँ 13 वहां 17 है। यहाँ 2 पॉइंटर के लिए गए टबाटा के खिलाड़ी रचित, कप्तान, लेकिन कामयाबी उन्हें मिली नहीं। फिलहाल यहाँ पीएनसी टबाटा का शिकंजा लगातार कसते हुए विशेष ब्रिगवासी, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान। स्कोरर हैं इस मैच के नीरज। शॉट क्लॉक पे हैं पुलकित। टाइम कीपर हैं अजीम। सत्रह पर है पीएनसी टबाटा और 14 पे टबाटा। 13.5 मिनट का खेल लगभग बाकी है। गोल्ड मेडल का यह मुकाबला है। प्रिंस त्यागी, सुनील राठी, और 1 अंक तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। स्कोर बोर्ड पर लगातार हलचल, स्कोरर को बिजी रखते हैं पीएनसी टबाटा और टबाटा दोनों। इस बार चूके यहां विशाल 2 पॉइंटर, लेकिन कामयाबी यहां मिली नहीं। एक फिर मौका है, इस बार पास किया
सुनील राठी 2 पॉइंटर के लिए गए और कामयाबी भी मिली है। पीएनसी टबाटा को 2 अंक और 20 पर पहुंच गया है स्कोर। 5 अंकों की बढ़त। क्या ये बढ़त निर्णायक होगी, ये बताएंगे आने वाले लगभग पौने 3 मिनट। यहाँ 1 अंक का इजाफा और होगा टबाटा के स्कोर में। 16 पर पहुंच गया है स्कोर। और इसी बीच सुनील राठी का 1 और 2 पॉइंटर 22 पर पहुंच गया है स्कोर पीएनसी टबाटा का। और जैसा कि बास्केटबॉल के खेल का नियम है यहाँ पर 3x3 का, कि जो भी टीम पहले 21 अंक हासिल कर लेती है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो पीएनसी टबाटा ने यह कारनामा कर दिया है समय शेष रहते ही। तो 16 अंकों पर था टबाटा और 22 पर पहुंचा पीएनसी टबाटा, और इसी के साथ टबाटा को हार का सामना करना पड़ा है। सिल्वर मेडल उन्हें मिलेगा। गोल्ड मेडल पर यहां कब्जा किया है पीएनसी टबाटा ने। इसको शुरू करने के लिए पहले तो हमने मेक श्योर किया कि हम जो भी मिस्टर हरीश शर्मा की आइडियोलॉजी थी, इन टर्म्स ऑफ कि प्लेयर्स को बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, प्लेयर्स को बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सब कुछ टेक्निकली होना चाहिए है एंड सब कुछ फेयर होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्यू और विजन यही है कि प्लेयर्स की अपलिफ्टमेंट हो, क्योंकि हर चीज़ प्लेयर्स से होती है। इस हर स्पोर्ट में प्लेयर ही होता है जो स्पोर्ट को बनाता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने मेक श्योर किया कि हम कोई एंट्री फीस ना चार्ज करें इस टूर्नामेंट में। हमने मेक श्योर किया हम मैक्सिमम प्राइज मनी दें। सो हमारे यहाँ जैसे कि जो विनर टीम्स हैं, बोथ बॉयज़, मेन एंड विमेन दोनों में, विनर टीम्स को 51,000 ईच दिया जाएगा एज ए टीम अवार्ड। सेकंड प्लेस को हम देंगे 31,000, थर्ड प्लेस को 21,000। सो दैट्स अ वेरी हाई प्राइज मनी। ये प्राइज मनी अभी तक कोई भी तो टूर्नामेंट में नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो इस स्पोर्ट की टुवर्ड्स आए हैं, दे हैव वॉलंटियर्ड कि स्पोर्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए वो सपोर्ट करें हमें। सो दैट वाज द बेसिक एम। वो हमारा मेन एम था कि हम इंश्योर करें कि प्लेयर्स की अपलिफ्टमेंट हो। दैट वाज द वन थिंग। दूसरा, हमने मेक श्योर किया कि हम रजिस्ट्रेशन ओपन और फ्री रखें ताकि कोई भी रजिस्टर कर सके हमारे इस टूर्नामेंट के लिए, ताकि जितनी अब एंड में हमें बहुत रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज बहुत हमारे पास 65+ मेंस की टीम हो गई थी, 80+ एक्चुअली हो गई थी। हमने 63 पे क्लोज की रजिस्ट्रेशन। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया। तो ये हमारी बेसिक प्लानिंग थी। उसके बाद हमारे पास सब सपोर्ट है डीबीए का, क्योंकि हरीश शर्मा जी जो थे वो दिल्ली बास्केट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल थे फॉर मैनी ईयर्स। उससे वो एलिवेट होके बीएफआई के सेक्रेटरी जनरल बने, बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड फीबा मिडिल एशिया के सेक्रेटरी जनरल बने, एंड सीईओ भी बने। तो उनका जो बास्केटबॉल है ना, वो उनका एक कर्म परिवार है। सो उनके कर्म परिवार में जो पूरा कर्म परिवार मिलके एक साथ आया और पूरे कर्म परिवार ने डिसाइड किया कि हम उनके ऑनर में उनके बर्थडे पे टूर्नामेंट करेंगे। बहुत सालों से सोच रहे थे बट बस एग्जीक्यूशन में कभी हो नहीं पाया, बट इस साल हमने सोचा कि इस साल हम करेंगे ही करेंगे। सो इस साल से हम स्टार्ट करके हम करते जाएंगे। एज अ वीपी एक्चुअली हमारा ये मानना है, डीबीए का ये मानना है कि टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा किसी को एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं है, सब एक साथ मिल के करते हैं। सबका एक ही आइडियोलॉजी है कि प्लेयर और स्पोर्ट उठना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। किसी का कोई मोटिव, इंटरनल मोटिव नहीं है। हमारे पास जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक एडवोकेट है, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स भी हैं, बट हमारा सबका प्यार है स्पोर्ट के साथ, हम सब अटैच्ड हैं। तो हम सब एक साथ होकर काम करते हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड होती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है हम सब वो करते हैं। यशस्विका, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Best pivot player for women's section, Garima from PNC Tabara. To give the best player pivot to Nitesh Beniwal, also from PNC Tabara, in the men's section. Prize money and medals for the third place team. Force 1. Everybody, we have all the players, please come up.
girls team, Southwest, the runners-up of the 3-on-3 basketball championship. And we would like to request Miss Divya Singh also to come forward, international athlete. Now we have the winners of the girls 3-on-3 Harish Sharma Basketball Championship. PNC Tabara. Girls, come on with all the energy. Tabara Sports, the first runners-up of the 3-on-3 Basketball Championship. We have prize money of 31,000 for the runners-up of the 3-on-3 Basketball Championship. Congratulations, boys. And now the winners of the 3-on-3 Men's Basketball Championship. Our winners of 51,000 check for all our players, PNC Tabara. Everybody, please give a huge round of applause.